देखो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं उसके आगे। जो भी अननोन एलिमेंट होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान के कैलकुलेट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी गिवन हो तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल देखो हमें निकालने हैं C2H5OH इथेनॉल है। इसमें C का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन इथेनॉल। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो जैसे हमने कल फाइंड किया उस तरह से इसको हमने क्या मानना, x। ठीक है, h का नॉन मेटल के साथ क्या होता है? नॉन मेटल के साथ +1, ऑक्सीजन का नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन का जनरल -2 और h का +1 होता है नॉन मेटल के साथ। ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो कैसे इसका फाइंड आउट करें। C2H5OH, इसका ओवरऑल क्या होगा रिया? ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाँ, बिकॉज देयर इज नो एनी चार्ज। तो कार्बन को हमने x माना है तो कार्बन के लिए लिखेंगे 2x। वाई आई हैव रिटन 2x बिकॉज देयर आर 2 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन 5 एटम एंड ईच एटम हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन 1 एटम एंड इट हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन that is -2, hydrogen +1 equal to 0, that is 2x plus 5 minus 2 plus 1 equal to 0, that is 2x minus 4 plus 4, okay, equal to 0. Therefore 2x is equal to -4, hence x is -2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2H5 में कार्बन का कितना आया? -2। ठीक है, आ गया ना? हेलो। हाँ, यस। अगर स्ट्रक्चर हमें गिवन हो तो हम स्ट्रक्चर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ स्ट्रक्चर इज नोन, या स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना जानते हैं तो विदाउट एक्स जाने में हम कर सकते हैं। देन वी कैन फाइंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। हम हर एक एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर अगर हमें पता हो तो हम इंडिविजुअल पता कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने कार्बन का -2 पता किया है, ये कार्बन का -2 जैसे एवरेज है। एवरेज क्यों? बिकॉज देयर आर 2 कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन का क्या है? एवरेज है। ठीक है, जब भी आप 2x या 3x लेते हैं तो उससे जो भी वैल्यू आती है दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी यहाँ पर कार्बन जो है 2 है और हमने दोनों का -2 मान लिया है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक का -3 हो और किसी एक का -1 हो, तभी एवरेज क्या होगा? -2 ही होगा। ऐसा भी हो सकता है एक का -4 और एक का 0 हो, तभी दोनों को प्लस करके 2 करो तो कितना होगा? -2 होगा। तो इस तरह से जो x मान के हम फाइंड आउट करते हैं उससे एवरेज पता चलता है, इंडिविजुअल नहीं पता चलता। इंडिविजुअल अगर आपको पता करना है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जैसे इथेनॉल का मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर अभी नहीं पता होगा तो मैं स्ट्रक्चर अभी बता देता हूँ। वैसे ऑलरेडी 9th में आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा है तो स्ट्रक्चर शायद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खास करके हाइड्रोकार्बन के। लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। अब देखो C2H5OH, इसमें हम पहले स्ट्रक्चर बनाए इसका, और स्ट्रक्चर से भी हम ऑक्सीडेशन में निकाल सकते हैं। C2H5, अब देखो ये कैसे होता है। CH3 इथेनॉल है ये, फिर उसके आगे एक C, फिर CH2, फिर O,
फिर H, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। मान लेना जो मैंने हर एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है। और बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो आपको ये देखना है जो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो लेट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बी के लिए लिखूंगा मैं -1 और ए के लिए लिखूंगा +1। समझ में आ रहा है? अगर मान लो डबल बॉन्ड हो और अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं तो दो बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके लिए लिखेंगे -2, दूसरे तरफ के लिए लिखेंगे +2। यानी जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ आप माइनस लगाइए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे प्लस लगाइए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, और एक बार आप पीडीएफ साथ में ओपन कर लो। ठीक है, अगर पता है तो मुझे बताओ, मैं एक एक करके भी पता कर रहा हूँ। सेम रूल मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ये तरीका अप्लाई करना है मुझे। अब देखो, मुझे इस O और H के बीच को बॉन्ड ब्रेक करना है। बताओ कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? चेक करो तो ऑर्डर जो आपने पिछली क्लास में लिखा था। Which one is more electronegative between oxygen and hydrogen? हेलो, यस सर। कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? देखो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर मैंने लिखवाया था, ऑक्सीजन। तो मैंने जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा क्या, -1, क्योंकि एक बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है। और H के लिए क्या हो जाएगा, +1। हर एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अब इस बॉन्ड को भी ब्रेक करो। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए -1, कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, +1। चलो इसे भी ब्रेक कर देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन के लिए आ जाएगा -1 और हाइड्रोजन के लिए +1। अब चलो ऊपर वाला बॉन्ड को भी ब्रेक करो। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, हाइड्रोजन +1। चलो सी और सी बॉन्ड को ब्रेक करो। अब देखो सी और सी तो सेम टाइप के एटम है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों कार्बन ही है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो दोनों तरफ के लिए मैं 0 लगाऊंगा, इसमें कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोथ आर सेम एलिमेंट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो यू हैव टू पुट 0 फॉर बोथ कार्बन। नाउ अब इस कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करते ऊपर वाले को। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन will assign -1 and hydrogen +1. Carbon and hydrogen, carbon -1, hydrogen +1, carbon and hydrogen, carbon -1, हाइड्रोजन +1। मैंने सबको ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं किसका कितना आ रहा है। हाइड्रोजन का चेक करो तो किसका कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। हमें किसका फाइंड करना था, कार्बन का ना। हेलो, तो देखो तो पहले वाले कार्बन का कितना आया बताओ तो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर लो सारे को। -1 -1 -1 0, -1 -1 -1 0, टोटल कितना हो गया, -3। हाँ, दूसरे कार्बन का कितना आ गया देखो तो, -1 -1 +1, तो -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 तो एक बच जाएगा -1। अब मैं एवरेज निकालूंगा तो बताओ एवरेज कितना आएगा। 2 कार्बन है, एक का -3 है, एक का -1 है, 2 कार्बन डिवाइडेड बाय -2। समझ में आया? तो अब जो मैंने x मान के निकाला था देखो तभी -2 आया था। ठीक है, तो जब मैं x मान के निकालता हूँ तब भी -2 आया था, स्ट्रक्चर से -2 आया है। लेकिन x मान के जब आप निकालते हैं तब आपको इंडिविजुअल नहीं पता चलता, यानी दोनों कार्बन का इंडिविजुअल कितना होगा, यू कांट फाइंड दैट विदाउट नोइंग ए स्ट्रक्चर। इफ यू हैव a structure in your question then you can find individual oxidation number of each atom। देखो हाइड्रोजन सबका भी पता चल गया, इस हाइड्रोजन का +1 है, इसका +1 है, इस ऑक्सीजन का भी पता चल गया -2 है, इसका पता चल गया 1 है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल हर एक एटम का पता कर सकते हो।
समझ में आया? लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए या क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है, that is H2SO8। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। फाइंड करें, स्ट्रक्चर गिवन है तो स्ट्रक्चर से फाइंड करो, तो सल्फर का और ऑक्सीजन का सबका फाइंड करो, सल्फर एंड ऑक्सीजन। O H S O O S O H O H S ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन और H। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड, देखो कितना आ रहा है। चलो ब्रेक करता हूँ। मैं जैसे इसको ब्रेक करूंगा, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 + 1, ब्रेक करूंगा -1 + 1। अब ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना तो -2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो बॉन्ड है। -2 + 2, ऑक्सीजन की तरफ -2 इसलिए लगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो इस तरह दो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो -2 + 2, जितने भी बॉन्ड होते हैं सबको ब्रेक करने होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो -2 + 2। अब यहाँ ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैं एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो -1 + 1। अब यहाँ ब्रेक करूंगा तो दोनों ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ ब्रेक करूंगा तो ये -1 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सल्फर के लिए +1। यहाँ ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए +2। यहाँ ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए +2। यहाँ ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन -1, सल्फर +1। ओ और एच के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन के लिए -1, एच के लिए +1, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए माइनस। अब चेक करो, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, सल्फर का देखते हैं कितना होता है। देखो अब इस ऑक्सीजन का कितना आ रहा है बच्चों? -2। इस ऑक्सीजन का भी कितना आ रहा है? -2। इस ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? -2। लेकिन इसमें दो ऐसे ऑक्सीजन है जिसके -1 आ रहे हैं। देखो इसके -1 आ रहे हैं, -1 + 0, और इस ऑक्सीजन के भी -1 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो ऑक्सीजन जिसके -2 आ रहे हैं दैट आर ऑक्साइड, और जिसके -1 आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। तो इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 है, तो देर आर 2 ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड एंड रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन इन ऑक्साइड। और सल्फर के कितने आ रहे हैं चेक करो, सल्फर के सबको ऐड करो, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। और इधर भी देखो सल्फर के 6, इंडिविजुअल भी 6, और अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज भी 6, तो एवरेज भी हो जाएगा 6। ठीक है,
हेलो, रिस्पॉन्ड। तो अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो मैं इंडिविजुअल पता कर सकता हूँ। तुम लोग ये नोट करो, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा हमने ये कैसे किया। अमाउंट 8 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन having -2 oxidation number, remaining 2 oxygen having -1 oxidation number। ठीक है, -1 वाले जो को होते हैं उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ऐसा जब भी ऑक्सीजन होता है तो दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का -1 आता है, देखो यहाँ पे -1, यानी जब भी इस तरह के ऑक्सीजन होंगे स्ट्रक्चर में तो उसका हर हाल पे -1 ही आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। दिस इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज। हेलो बच्चों, यस रिस्पॉन्ड। सर। गुड। जब नोट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर लूंगा। सर ये ये- समझ नहीं आया। हाँ बताओ, इसमें स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया। यस सर। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप खुद उसको ब्रेक करके देखिए, मैं कैसे किया उसको छोड़ दो। सबको बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ और देखते जाओ कितना आ रहा है हर एक एटम का। यस सर। तो हर एक एटम को ब्रेक करते जाओ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ माइनस लिखो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ प्लस लिखो। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक तरफ -2 लिखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरी तरफ +2 लिखना। सर हम्म। सर इसमें एच पहले एच और ओ को लेंगे फिर ओ एस को लेंगे, ऐसे आवाज होता है कम आ रही, थोड़ा लॉडली बोलो। हाँ, सर पहले एच और ओ को लेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे आप फिर हर ओ एक और बॉन्ड, एस को। आप कहीं से भी कोई पहले बॉन्ड को ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं से भी ब्रेक करूँ, मुझे तो सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। हेलो, ओके सर, आप ओके कहीं सर। से भी स्टार्ट करो क्योंकि आपको सारे एक बॉन्ड को ब्रेक करने हैं, आंसर सेम आएगा। नहीं होगा तो मैं वेट करता हूँ, तुम एक बार चेक करके देखो पहले अपने कॉपी पे खुद। ठीक है, तुम्हें भी यही आ जाएगा। 6 ऑक्सीजन का -2 आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन का -1 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो फिर मुझे देखो कहाँ गलती की हो। ऑक्सीजन का कैसे आएगा? कौन मैंने, अब देखो यहाँ मैंने ब्रेक किया तो इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर देखो। इसके लिए क्या लिखूंगा, -1, और इसके लिए क्या लिखूंगा, +1। फिर इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर के लिए क्या आ जाएगा, +1। तो देखो ऑक्सीजन का -1 और -1 मिलकर कितने हो गए, -2। उसी तरह अगर मैं यहाँ ब्रेक करूंगा तो दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो -2 लिखना पड़ेगा और इसके लिए +2 लिखना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन का -2 आ गया। इधर वाले ऑक्सीजन को अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो इसके लिए -1, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सल्फर के लिए +1। लेकिन जब मैं इधर ब्रेक करता हूँ तो दोनों तो ऑक्सीजन ही है ना, तो जब दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 0। तो अब देखो इसमें एक -1 है और एक 0 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -1 + 0, -1 ही हो गया ना। इसी तरह तुम हर एक को चेक करो, अपने आप आएगा। तुम कॉपी पे एक बार खुद करो, ऐसे नहीं पता चलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तुम्हारे पास अवेलेबल। यस सर। हाँ तो उसको यस देख देख के सर। खुद आप ब्रेक कीजिए, फिर पता चलेगा। तो उसको चेक करो, खुद ब्रेक करो। सो फिर ब्रेक करने के बाद सबको ऐड करके हाँ, उसको हाइड्रोजन के कितना है ओवरऑल, तो +1 है। ऑक्सीजन की टोटल, इस ऑक्सीजन का टोटल कितने हैं, इस ऑक्सीजन के -1 तो -2 हो गए। हर एक एटम का अपना जितना भी है टोटल कर लो। सल्फर के देखो कितने हैं, 2 + 2 4 +1 5 +1 6, तो सल्फर के 6 हो गए। हेलो, यस सर। चलिए एक और बताता हूँ। देखो
अब चलो इसमें निकालो, फटाफट निकालो, तुम लोग खुद फाइंड करो, मैं नहीं बताऊंगा, हर एक एटम का बताना किसका कितना। फाइंड करो। कर रहे हो ना तुम लोग सॉल्व? यस सर। हाँ बताओ, जब हो जाए तो बताना। हाइड्रोजन का कितना हुआ, कार्बन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का कितना हुआ। सो हाइड्रोजन का +4। नहीं, हाइड्रोजन का +1। चारों को एक साथ क्यों ऐड कर लिया, सबको अलग अलग लिखो ना। देखो मैंने इंडिविजुअल बताने, मैं अभी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एवरेज जब बताना होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का +1, कार्बन का -1, यही की थी ना। यस सर। -1 +1, -1 कार्बन के लिए +1। यहाँ पर कार्बन के लिए क्या लिखा, 0 और 0 लिखा था, लिखा था ना। क्यों 0 0 लिखा मैंने यहाँ? क्योंकि दोनों कार्बन है। हाँ गुड। ऑक्सीजन के लिए -2, कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, +2, यस। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन के लिए -1, हाइड्रोजन के लिए +1। अब चेक कर लो तो हाइड्रोजन की कितने, हर हाइड्रोजन को अलग अलग चेक करो। इस हाइड्रोजन का +1 है, 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 तो हाइड्रोजन का +1 ही हो गया। अगर तुम चारों को ऐड करोगी तो फिर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज लिखते हैं, एवरेज। अगर मैंने चारों को प्लस कर दिया, 1 + 1 + 1 + 1, तो फिर कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो, तब भी कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो गया इंडिविजुअल, यानी सबके इंडिविजुअल भी +1 है, और एवरेज भी क्या है, हेलो, 1 1 है। 1। हाँ अब कार्बन के देखो, कार्बन का यहाँ देखो तो कितना रहा, पहले वाले कार्बन का -3। -3, और दूसरे कार्बन का दूसरे -1 नहीं +1। +1, गुड। तो अब मैं लिखूंगा इंडिविजुअल, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, कार्बन, एक कार्बन है -3, दूसरा कार्बन है +1, दैट इज द इंडिविजुअल। ऐसे लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल। अगर मैं एवरेज बताऊं सीधा, जो मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन मोड बताना है कार्बन का, तब बताओ तब कितना आ जाएगा, -3 +1/2, बिकॉज देर आर 2 कार्बन एटम। कितना आ गया बताओ, -1। -1, गुड। और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, ऑक्सीजन एक ही है, तो उसके लिए इंडिविजुअल लिखो या एवरेज लिखो, बात एक ही है, तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, -2। -2। आ गया समझ में अब? यस सर। यही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर था, तो इसलिए आपको लग रहा था दिक्कत, इसलिए मैंने कहा खुद स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, खुद ट्राई करो, ठीक है। यस सर। आया समझ में, एनी डाउट? यस सर। तो अब इसके बाद अगर कोई स्ट्रक्चर गिवन रहेगा तो आप इस तरह से फाइंड करोगे, अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं रहेगा तब तो आप एक्स मान के ही करोगे, जिससे मैंने इससे पहले कराया था, यानी एवरेज, हमें एवरेज की ही जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं कुछ और तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे मुझे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, underlined atom in given molecules. First one, H2SO5 सल्फर, फाइंड करना है।
अब है उसके बाद सेकंड CrO5। अब देखो मैंने ये दो अलग अलग एग्जाम्पल लिया, मैं इसे समझाता हूँ इसमें होता क्या है। अगर तुम एक्स मान के निकालो तो देखो तो कितना रहा है, पहले मैं वेट करूंगा तुम लोग आंसर का। दोनों में यहाँ भी सल्फर को एक्स मान को फाइंड करो, और यहाँ मैंने क्रोमियम का कहा है फाइंड करने के लिए, इसको भी एक्स मान के फाइंड करो, देखो कितना रहा है। आई विल वेट। एट आ रहा है सल्फर का। हाँ, और दूसरे में क्रोमियम 10 का। आ रहा है। गुड। इसमें एक्स का 8 आ रहा है, इसमें एक्स प्लस 5 इंटू -2 ओवरऑल 0, एक्स का 10 आ रहा है। अब देखो सो बिल्कुल। बट सल्फर तो 8 आ ही नहीं सकता, हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो वो मैक्सिमम होते हैं। हाँ, योर गुड नेम। यामिका। हाँ, गुड। इसी तरह मैं चाहता हूँ आप पिछला क्लास का सारा टॉपिक पढ़ के आओ। अब मुझे यही बताना चाहूँ, मैं यस यही सर। बताना चाहता था। अब जो है तो ये 8 तो आ गया, ये कैलकुलेशन से, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था मैक्सिमम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज द मैक्सिमम। तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय कैलकुलेशन exceeds over their valence electron, then in that case generally oxidation number is equal to valence electron। वही होगा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यानी हमारा कैलकुलेशन गलत है, ये आपको मान के चलना है। ऐसे क्वेश्चन में हमारे कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं, यानी ये 8 पॉसिबल नहीं है, ये हमें इसे कट कर देना है। ठीक है, यानी दैट एक्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आंसर इसका 6 ही होगा, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6। उसी तरह से क्रोमियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है। क्रोमियम का 24, के सेल में होता है 2, एल सेल में होता है 8, एम में होता है 8, और एन में होता है 6। अभी मैं इसका कन्फ्यूजन 1s2 2s2 करके नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं 10th वाला ही लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने 10th में लिखवाया था बच्चों को, या जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये हो गया 6।